बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप देखेंगे कि नेतन्याहू के साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है, धोखा हुआ है और ये शख्स चीखेगा। ना ये ट्रंप को छोड़ेगा, ना ये लोग मिडल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक को छोड़ेंगे। अब ज़रा खेल समझिए हुआ क्या है। देखिए, एक तरफ तो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर हालिया एक कमर्शियल पायलट जो था, यानी पूरी तरह ब्लैक हॉक और कमर्शियल फ्लाइट्स हिट हुई। उसके बाद आज ब्राज़ील में भी यही काम हुआ। एक तैयारा सीधा बस पर जाकर गिरता है और इमेजिन कीजिए कि सीधी तरह जाकर वहाँ तबाही मचती है। ये दुनिया में हो क्या रहा है, ये तो आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक नया फिनोमेना आया है कि अब हर दूसरे दिन बाद कोई ना कोई तैयारा गिर रहा है और लोग ऐसा लग रहा है ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल कहानी है वो है सऊदी अरब और इसराइल। हुआ क्या है, ट्रंप ने कर दिया ऐलान कि गजा के लोग निकल जाएंगे। सबसे पहले रात के 4 बजे मोहम्मद बिन सलमान के ऑर्डर पर सऊदी अरब ने कहा कि वो किसी सूरत नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, ना इसराइल को तस्लीम करेंगे, और कहा कि 2 रियासती फार्मूला होगा, फ़लस्तीनी अपने घर में रहेंगे और इसराइल बहुत सारा इलाका छोड़कर जाएगा, 1967 की पोजीशन पर जाएगा। तो ये जो यहाँ से फ़लस्तीनियों को निकालना है, ये तो हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे। अब नेतन्याहू को लग रहा है कि ट्रंप मुझे धोखा दे रहा है। उसने कहा है, असल में तो उसने ट्रंप को पैगाम दिया है। उसने कहा कि सऊदी अरब ये जो कह रहा है कि जी हम फलाना ना करें, तो आप एक काम करें, आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना बड़ा लैंड है, तो आप सिंपल सा काम करें, गजा के लोगों को 25 लाख लोगों को निकालें यहाँ से और लाकर आप लोग आबाद कर लें सऊदी अरब में कहीं भी। आपके पास इतनी ज़मीन है, आप न्यू सिटी बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं, तो इनके लिए नया शहर बना दे। रही बात फंड्स की, तो फंड्स हम आपको दिलवा देंगे। आप खुद भी इतने अमीर हैं, आपके पास पैसा है, तो आपको तो फंड्स की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा इतना ही शौक़ है आपको गजा के लोगों का, तो आप उनको अपने मुल्क में रख लें। हमारी जान छोड़े, हमने गजा पर कब्जा करना है। जाहिर सी बात है, वो ये देख रहा है कि गजा में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस है, ऑयल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो किसी सूरत इन तमाम चीज़ों से मुबरा नहीं होना, हमने ये लेना है। असल में वो ट्रंप को ये सुना रहा है कि तुम ये जो कह रहे हो कि तुमने प्लान बनाकर दे दिया और अब अरब ममालिक नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि गजा के लोगों को यहाँ से नहीं निकालना, तो ये हो रहा है मेरे साथ धोखा। तुमने जंग बंद करवाने से पहले ये कहा था कि ये सारा कुछ होगा, अब उसको करवा कर दो। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि सऊदी अरब नहीं मान रहा, मिस्र नहीं मान रहा, उर्दन नहीं मान रहा, यूरोप नहीं मान रहा, चाइना नहीं मान रहा या रूस नहीं मान रहा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने डील की थी, डील के बाद मुझे कहा था कि मैं करूँगा, अब करवा कर दो। अगर इतना शौक़ है तो इनको कहो कि अपने मुल्क में रख लें इनको। अब आप ज़रा इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि खेल ये हुआ क्या है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये असल में सऊदी अरब का फॉर्मर एम्बेसडर और सऊदी अरब के जो साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं, ये बेसिकली प्रिंस तुर्की अल फैसल इनका नाम है। ये आते हैं ट्रंप के ऐलान के बाद। इन्होंने आकर धुआंधार ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप असल में जो कह रहा है कि गजा के लोग यहाँ से निकलें, ये पागलपन है, पागलपन। और ये ऐसा पागलपन है कि इसके बाद कत्लो गारत होगी मिडल ईस्ट में, खून खराबा होगा, तबाही होगी और इस पूरी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल है। इसराइल की फेवर में ये बात की गई है, लिहाजा हम किसी सूरत इसको काबिल कबूल नहीं समझते। अगर इतना शौक़ है तो इसराइल के जो क्राइम है उन पर इनको सजा दें और उनके ऊपर आकर कुल्हाड़ा मारे। जब इतना बड़ा बंदा जो मोहम्मद बिन सलमान का राइट हैंड के तौर पर काम कर चुका है, वो आकर अगर इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात करता है, तो असल में पैगाम चला गया है इसराइल को कि सऊदी अरब नहीं मानना। देखिए, सऊदी अरब को बात अच्छी तरह पता है कि आज नहीं तो कल अगर ये यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है फिर सऊदी अरब भी आएंगे, फिर उन्होंने किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ना। तो उन्होंने कहा है कि हम इनका चैप्टर ही क्लोज कर देते हैं। सो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर असल मामला ये हुआ है कि नेतन्याहू को ये लग रहा है कि मेरे साथ हो गया है गेम और फ्रॉड, और वो ट्रंप को सुना रहा है कि मुझे धोखा ना देना, ये तुम ज़मीन मुझे खाली करवा कर दो, मुझे नहीं पता कैसे भी होगी। देखिए, ना तो वहाँ पर गजा के लोग छोड़कर जाने वाले,
अब सऊदी अरब को वो धमकी दे रहा है। ट्रंप असल में ये कह रहा है, देखिए 600 अरब डॉलर मोहम्मद बिन सलमान ने जो ऐलान किया है कि उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट करना है 600 अरब डॉलर, वो इस बेस पर था कि गजा की जंग बंद होगी, मिडिल ईस्ट में अमन आएगा, इन्वेस्टर वापस आएगा, प्रॉपर्टीज की कीमतें ऊपर जाएंगी, बहुत पैसा आएगा, तमाम चीजें होंगी, फिर ये जाकर काम होगा। और ट्रंप ने कहा ठीक है, लेकिन अगर वहां पर वो हाल हो कि 20 लाख 25 लाख लोगों को आप जबरदस्ती सऊदी अरब में लेकर आए या किसी जगह लेकर आए या उनको वहां से निकाले, तो इसका मतलब एक नई जंग होगी। तो जंग होगी तो आप भूल जाए फिर इस सारी सूरत हाल में कि सऊदी अरब 1 रुपया भी अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, तो वो इन्वेस्ट तो किसी सूरत नहीं करने वाला। तो ट्रंप का ये प्लान जाहिर सी बात है फिर नाकाम होगा। असल में ट्रंप ने किया ही यही था कि प्लान इतना अनरियलिस्टिक था कि कोई इसको तस्लीम ही ना करे। जब कोई तस्लीम नहीं करेगा तो सीधी तरह हम बता देंगे इसराइल को कि भाई इसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा, तो लिहाजा अब जो जंग बंदी हो गई उसको बंद रहने दो। अब वो असल में ट्रंप को ये सुना रहा है कि मुझे ना बताना फलाने ने किया है नहीं किया, तुमने अल्फाज दिए थे उनको पूरा करो, जो वादा किया है उसको पूरा करो, अदरवाइज हमारी तरफ से छुट्टी। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि अब इसराइल ट्रंप को धमकियां दे रहा है। आपको पता है कि ट्रंप की इम्पीचमेंट के लिए वहां पर एक प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी अब वो कह रहे हैं कि अगर ट्रंप इस सारी सूरत हाल में बात नहीं मानता इसराइल की तो उसको निकालने के लिए आ गया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसराइल और अमेरिका की हो जाएगी लड़ाई। और ट्रंप आपको पता है नेतन्याहू को पसंद नहीं करता। वो अलग बात है कि उसने उसकी कुर्सी उठाई, उसको रखा, ये सारे काम उसको करने आते हैं। लेकिन अब जो मामला हो रहा है ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है कि आप गजा के लोगों को निकालें, क्योंकि इनको निकालेंगे तो फिर वेस्ट बैंक से भी निकालने पड़ेंगे। यानी 55 लाख लोग आप निकालेंगे। इससे बेहतर है कि इसराइलियों को निकाल कर उनको अमेरिका के अंदर एक लैंड दे दिया जाए। अमेरिका में तो इतना लैंड है, वहाँ पर 50 रियासतें हैं, भैया आप एक रियासत दे दें इनको, यहूदियों को, इसराइलियों को आप दे दें, और वहाँ पर बल्कि एक काम पहले ही कर लेना चाहिए था। आपको पता है कि इसराइल के क़याम से पहले ऑफ़र की गई थी कि आप अमेरिका में कोई भी एक रियासत ले लें, वहाँ पर आप रहना शुरू कर दें। लेकिन वो कहते थे नहीं, हमें यहाँ वापस आना है, खुदा का वादा है, ये है वो है। तो आप इनको दे दें। इनके पास तो वैसे भी किसी के पास अमेरिकी नेशनैलिटी है, किसी के पास फ्रांस की है, बरतानिया की है, जॉब्स है उनके पास, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे बेहतर ये है कि इनको निकाल कर रखें। और अगर बहुत भी ज़्यादा ज़रूरत है तो 25 लाख आप गजा के लोगों को तिल अवीव में लाकर आबाद कर दें, या आप लोग इसराइल में लाकर आबाद कर दें। तो जब वहाँ पर गजा बन जाएगा तो बेशक आप उनको भेज दें, तब तक आप इसराइलियों को किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दें। ये तो पहले भी किसी और मुल्क से आए हुए हैं, और कोई रशिया से आया 15 लाख, देखिए 15 से 16 लाख लोग तो रशिया से आए हैं, तो आप इनको रशिया में वापस भेज दें। और अमेरिका से आए हैं लाखों, उनको वापस भेज दें। उनको कहें कि जब तक गजा रीबिल्ड करते हैं तब ये हो जाएगा। भाई तकलीफ तो मैं क्या है, तोड़े गजा नेतन्याहू और निकले वहाँ से ये लोग। सो इस सूरत हाल में उसको लग रहा है कि ट्रंप ने मेरे से डील तो कर ली है, लेकिन डील इतने अनरियलिस्टिक थी। उस वक्त देखिए नेतन्याहू के पास ऑप्शन कोई नहीं था। उसने अपने मिनिस्टर्स को कहा, सबको कहा कि मैं यहाँ से इनको निकाल दूंगा। अब वो कोई निकलने को तैयार नहीं है, और सऊदी अरब से लेकर बाकी ताकतें भी आ गई। सो अब अगला मरला ये हुआ है कि इसराइल के लिए मामला काफ़ी ख़राब है। देखिए अमेरिका तो अभी जो हादसा हुआ है अमेरिका में, वो उसकी तहकीकात ही पूरी नहीं कर पाया। उन पर दबाव वहाँ से आ रहे हैं। आप इमेजिन करें कि आज ब्राज़ील में क्या होता है कि एक तैयारा जा रहा है पैसेंजर, और वो सीधा जाकर एक बिल्कुल, यानी आप समझ लें कि रोड थी, वहाँ बस थी, बस जा रही थी, वो सीधा जाकर उस पर क्रैश कर जाता है। अब आप इमेजिन करें ज़रा दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। पिछले साल इसी तरह एक तैयारा हादसा हुआ, 61 लोग मारे गए। आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर अगर हम सिर्फ 1-1.5-2 महीने की बात करें तो 5 से 7 के करीब तैयारे इस तरह क्रैश हुए। अब आज ये भी क्रैश हो गया है, और हालत ये हो चुकी है कि लोग इस बात को सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि तैयारे हादसे में मारे जा रहे हैं। इस सारे मामले में अगर आप देखें तो कल को इस बात की कोई गारंटी है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई तैयारा इस तरह क्रैश ना हो जाए,
या किसी बड़ी शख्सियत का, और बाद में कहा जाए कि देखें जी दुनिया भर के अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं और वहाँ पर ये काम हो रहे हैं, ब्राज़ील में देख लें, यूएस में देख लें, रशिया में देख लें, थाईलैंड में देख लें, तो इस सारे मामले पर अगर आप गौर करें तो पूरी दुनिया में एक चेन चलाई जा रही है अजीबोगरीब कि वहाँ पर लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, वो मार खा रहे हैं, वहाँ तबाही हो रही है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो तय हो गई है कि हालात जिस तरह के नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में वो वैसे नहीं है और कुछ नई लड़ाइयाँ मज़ीद हमें नज़र आ रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।